चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और कुछ एक चीजें पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, इसके बाद ही न्यू टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस के बारे में, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था, इस चैप्टर का थर्ड पार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, तो उसमें जो पहला फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है जो चार्ज स्टोर करता है, तो वहां पे हमारा जो Q का वैल्यू होता है वो CV आता है। ठीक है, Q का वैल्यू हमारे पास क्या होता है कि Q की वैल्यू आती थी हमारे पास CV। ठीक है, और यहां से कैपेसिटेंस की आपने वैल्यू निकाली थी Q/V। ठीक है, और इसको देखने से ऐसा लगता है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। इसको जब हम लोग देखते हैं तो ऐसा हम लोग को फील होता है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। बट आप ही लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या कैपेसिटेंस सही में चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करता था? बताओ, क्या कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करता है या नहीं करता? नहीं करता। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने वहां पे देखा था कि जो चार्ज कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी शेप साइज पे। आप उसका शेप और साइज बढ़ाओगे तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, बढ़ाओगे या घटाओगे जो भी करोगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे भी कैसे क्या चीजें होती है। दूसरा जो हमने फॉर्मूला देखा एक कैपेसिटेंस का, जो हमने और देखा था, वो एक फॉर्मूला देखा था C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था। ठीक है, ए हमारा एरिया, डी हमारा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये चीजें हमने देखा था। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो हम आज यूज कर, जो तीसरा फॉर्मूला भी हमने देखा था एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस आपको बताया था। तो एनर्जी का आपको हम लोगों ने देखा था कि हाफ क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी बता दिया आपको। एनर्जी का बताया था हाफ CV स्क्वायर, या फिर एक और बताया था Q²/2C, या फिर क्या बताया था, एक और था QV/2। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलाज थे हमारे पास। फिर एनर्जी डेंसिटी का बताया था। एनर्जी डेंसिटी आपको बताया था क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, या फिर बताया था σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी चीजें हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, ये फॉर्मूला, और इन्हीं सा फॉर्मूला का आज हम लोग यूज करने वाले हैं। कुछ एक बेसिक फॉर्मूलाज भी है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूलाज जो है, एक हमारा जो पुराने चैप्टर में या इसी चैप्टर में हमने देखा था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है? पीडी बताया था आपको, समझा रखा है कि PD इक्वल्स टू ED लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E इंटू डी। कैपेसिटेंस के केस में ये हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E इंटू डी। क्लियर? अब इन सारे फॉर्मूलाज का ही हम लोग आज यूज करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, चलिए आइए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। और स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलो ओके। नाउ सबसे पहले तो देखो, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी आपको, वो आपको यहाँ पे
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखना स्टार्ट हो गया होगा, राइट। ये देखो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही हम लोगों का यहाँ पे क्या है कि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अच्छा, आप लोग देख के बता पाओगे, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कितना कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? जीरो पॉइंट थ्री पिकोमीटर। विक्रम, पिकोमीटर है वो, मीटर दिख रहा है आपको? चलो, ओके, थोड़ा सा अभी इसको देखो, सबको यहाँ पे दिख रहा होगा पिको फैराड है वो, राइट। पिको का मतलब 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। नाउ अभी सबसे पहले हम लोग जैसे ही धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे ही धीरे धीरे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो आप लोग बताओ चार्ज के साथ क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ाने पे चार्ज के साथ क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज कौन बोल रहा है जी? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? ये देखो, प्रियांशु का डिक्रीज, तनीष का डिक्रीज, ऋषिकेश का डिक्रीज। वाह वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए सबको। पोटेंशियल बढ़ाने पे चार्ज डिक्रीज होगा। बाबू जैसे जैसे इसमें अभी चार्ज जो है ना, अभी चार्ज 0 है ऑलरेडी। इस पे चार्ज जो है वो 0 है। तो चार्ज 0 है तो आपको यहाँ पे जैसे ही आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो पोटेंशियल बढ़ाओगे तो चार्ज इंक्रीज होगा। नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो वैसे YouTube पे भी जाता है वीडियो। सोचो ना, बाकी बच्चे जब देखेंगे, बाकी लोग YouTube वाले देखेंगे अगर कोई लोग, तो कितने अच्छे समझेंगे कि आप लोग कितने अच्छे बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। बाकी लोगों का तो ठीक है, इंक्रीज होगा बोला है जिन्होंने, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या चीजें हैं हम लोगों को समझना है। देखो जैसे जैसे यहाँ पोटेंशियल अभी आपको दिख रहा होगा, ये पोटेंशियल अभी 0 है, राइट। अभी देखो पोटेंशियल 0 है। अभी इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। देखो चार्ज सबको दिख रहा है प्लेट पे, चार्ज क्या हो रहा है बताओ तो? पोटेंशियल देखो, अभी मान लो थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया है अभी। तो अभी यहाँ पे हमने पोटेंशियल बढ़ाया, तो अभी क्या हो रहा है, चार्ज आपको दिखा थोड़ा सा, ठीक है, नोटिस करो। पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो चार्ज प्लेट्स पे देखो, चार्ज आपको दिख रहा होगा प्लेट पे, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट, नहीं है ना, ठीक है। टॉप प्लेट पे चार्ज, अब देखो सबका चार्ज स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे प्लेट पे चार्ज भी दिखा रहा हूँ, और अभी इसको ये नीचे कर रहा हूँ। देखो प्लेट पे कितना है भाई, तो 0 है। अभी देखो वोल्टेज भी मेजर कर रहे हैं हम लोग, वोल्टेज कितना मेजर किया, देखो वोल्टेज अभी हम लोगों ने मेजर किया कि 0 वोल्ट है। सबके स्क्रीन पे देखो वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। चार्ज भी कितना है, तो चार्ज भी हमारा है 0, ठीक है, ऊपर दिख रहा होगा 0 पिकोफैरेड। जैसे जैसे हमने पोटेंशियल बढ़ाया, ठीक है, देखो पोटेंशियल कितना हुआ, सबको स्क्रीन पे देख के बताओ पोटेंशियल कितना है। नोटिस कीजिए, आपके स्क्रीन पे पोटेंशियल दिख रहा होगा, ये 0.200 या फिर 0.2 वोल्ट, राइट। देखो तो क्या अभी भी चार्ज 0 है? देख के बताओ क्या अभी भी चार्ज 0 है?
पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में यस और नो करके बताओ। नहीं, यानी कि हमने जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाया तो चार्ज हमारा बढ़ गया, ठीक है, चार्ज हमारा बढ़ गया, राइट, ठीक है, ये चीज सबको समझ आना चाहिए। अब जितना ज्यादा आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये मैंने बढ़ाया मान लो 0.75 वोल्ट कर दिया, तो चार्ज भी देखो आपका इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे ही आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो पोटेंशियल बढ़ाने पे आपका चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर आप नोटिस करो यहाँ से तो चार्ज भी आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पोटेंशियल हमने 0.75 वोल्ट किया तो चार्ज कितना हो गया, चार्ज देख के बताओ अभी 0.75 पे कितने का चार्ज है, स्क्रीन पे देखिए और बताइए 0.75 वोल्ट पे कितने का चार्ज है। यस 0.22 पिको कुलम, 0.22 पिको कुलम। इससे क्या समझ आ रहा है भाई कि हम लोगों का, तो क्या ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन दूर हुआ जिन लोगों को लग रहा था कि सर चार्ज वोल्टेज बढ़ाने पे पोटेंशियल ये चार्ज घटेगा, क्या उन लोगों को क्लियर हुआ कि पोटेंशियल बढ़ाने पे चार्ज बढ़ता है। चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकली क्लियर किए कि हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज हम लोगों का बढ़ेगा, राइट। क्लियर ये चीज ना। अब इसी में एक बात बताओ, एक बात बताओ, ध्यान से समझो कि अभी वोल्टेज मैंने 0.45 वोल्ट किया, 0.45 वोल्ट पे आप लोग बताओ तो कैपेसिटेंस कितना है, 0.45 वोल्ट में आप लोग बताओ कैपेसिटेंस कितना है। यस 0.30 पिको फैराड, 0.30 पिको फैराड, राइट। 0 पॉइंट यहाँ पे देखो 0.30 पिको फैराड। चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, वही 0.75 वोल्ट पे ले जा रहे हैं, 0.75 वोल्ट पे ले गए। अभी भी बताओ कैपेसिटेंस कितना है, 0.30 पिको फैराड, राइट। तो अभी आपको समझ आया कि क्या कहते हैं हम लोगों का वोल्टेज बढ़ाने घटाने पे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वोल्टेज बढ़ाने घटाने पे चार्ज आपका चेंज होता है, ठीक है, और चार्ज जो होता है तो वो चेंज होगा तो हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है और चार्ज चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमेशा सेम होगा। रेशियो हमारा कितना होगा, 0 पॉइंट यहाँ पे इस केस में 0.3 पिको फैराड, राइट। तो रेशियो सेम हो क्योंकि आपने पढ़ा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू CV एंड C इक्वल्स टू Q बाई V, तो Q बाई V का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। चलो ओके। सेकंड, अभी हमने जो फॉर्मूला यूज किया C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, अभी समझाया था कि भाई C इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है, ये हमने निकाला था फाइनल। और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से पहला हमने देखो C इक्वल्स टू क्या निकाला, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, राइट। इससे एरिया से आप यहाँ पे देख रहे हो कि एरिया और डिस्टेंस से फर्क पड़ता है कि अगर दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो सेपरेशन बढ़ाएंगे तो निश्चित ही, तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, राइट। ये चीज तो हमने पढ़ा है ना। अब इस पे हम लोग देखते हैं वर्क करके कि क्या ये काम करता है कि नहीं काम करता है। अभी तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ, अभी सबको नोटिस कर चुके हो कि कैपेसिटेंस कितना है हमारा, 0.3 पिको फैराड। अब देखो
सबसे पहले हम लोग एरिया का काम करते हैं। देखो पहले जो हमारा प्लेट था, ठीक है, देखो ये प्लेट है। अब इस प्लेट का अभी एरिया 200 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो प्लेट का एरिया अगर आप देखोगे तो प्लेट का एरिया कितना है, 200 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी हमें वोल्टेज का काम नहीं तो इसको छोड़ दो यहाँ पे। 200 मिलीमीटर स्क्वायर सबके स्क्रीन पे देखो। अभी मैं प्लेट को, आप लोग पहले ये बताओ, इस फॉर्मूला से देख के बताओ, एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस क्या होगा? फॉर्मूला देखिए और बताइए, एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज, यस इंक्रीज, राइट। एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखो ठीक है, एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस इंक्रीज। देखिए एरिया अभी 200 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसको मैं बड़ा कर दिया। देखो देखो तो जरा सा, अभी एरिया कितना है देखिए और बताइए, अभी एरिया कितना है? 400 यूनिट्स, यानी कि 400 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो तो 400 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ाने पे, अब देखो तो कैपेसिटेंस कितना है बाबू? कैपेसिटेंस देखो अपने स्क्रीन पे, 0.59 पिकोफैराड, 0.59 पिकोफैराड। ठीक है, तो यहां से ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि भाई अभी एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और देखो सिर्फ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ नहीं, मैं आपको जो ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दिखा रहा हूँ, बट सिर्फ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ नहीं होता, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ भी होता है, ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के साथ भी होता है। एरिया बढ़ाने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, नाउ अभी वापस से इसका एरिया मान लो 200 मिलीमीटर स्क्वायर ही करते हैं, आप चाहो तो छोटा भी कर दो। अभी एरिया अगर आप घटाओगे, ठीक है, जैसे एरिया हमने यहाँ 400 मिलीमीटर स्क्वायर कर दिया, तो एरिया अगर आप डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। याद करो 200 पे, अभी जो हमने 200 पे देखा था, 200 मिलीमीटर स्क्वायर पे, देखो 200 मिलीमीटर स्क्वायर पे हमारा 0.30 पिको फैराड दिख रहा है। अभी इसको अगर प्लेट एरिया आप घटा दोगे तो प्लेट एरिया छोटा कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया? 100 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया मैंने हाफ कर दिया। तो एरिया हाफ करने पे कैपेसिटेंस भी हाफ हो जाता है। देखो पहले 0.30 पिको फैराड था, अभी एरिया हाफ हो गया, तो एरिया हाफ होने पे कैपेसिटेंस भी हाफ हो गया। देखो 0.15 पिको फैराड हो गया, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 0.15 पिको फैराड, यानी कि आपका कैपेसिटेंस जो है वो हाफ हो गया। एरिया हाफ, कैपेसिटेंस हाफ, तो यानी कि एरिया डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि डिस्टेंस, बताओ डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? डिस्टेंस इंक्रीज करने पे कैपेसिटेंस क्या होगा? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक को बढ़ाते हो दूसरा घटता है। ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ाओगे डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, या फिर डिस्टेंस को आप बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, राइट। अभी सेपरेशन देखो, दोनों के बीच का प्लेट सेपरेशन कितना दिया हुआ है? दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, कितना दिया हुआ है? स्क्रीन पे देखो, 6 मिलीमीटर। ठीक है, तो 6 मिलीमीटर के लिए हमारा जो कैपेसिटेंस अभी है वो कितना है? 0.21 पिको फैराड है, राइट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा दूर ले जा रहा हूँ, भाई थोड़ा दूर हो जाओ। ये देखो डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस 10 मिलीमीटर। अभी देखो कैपेसिटेंस कितनी वैल्यू आई, डिस्टेंस अभी बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 10 मिलीमीटर। कैपेसिटेंस की कितनी वैल्यू आई?
यस 0.12 पिको फैराड। क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? डिक्रीज, राइट, डिक्रीज हुआ। ठीक है, नाउ दूसरा चीज, चलो इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब वापस से आप देखोगे, पहले 0.6 था, मैंने इसको 0.6 से हम लोग इसको ले गए 3 पे। देखो अब देखो तो 3 मिलीमीटर ले गए, अब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? कैपेसिटेंस देखो, इंक्रीज, यानी कि डिस्टेंस डिक्रीज करने पे आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, साथ में चार्ज पे भी फर्क पड़ रहा है। अब बोलोगे कि सर चार्ज भी चेंज, साथ में यहाँ पे देखो नोटिस करने वाली बात ये है कि कैपेसिटेंस पे अगर फर्क पड़ेगा तो डेफिनेटली चार्ज पे भी फर्क पड़ेगा। नोटिस करना, सबको नोटिस करना इस चीज को, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ता है तो उसका चार्ज स्टोर करने का पावर बढ़ता है, मतलब वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाएगा। देखो पहले कैपेसिटेंस हमने लिया, मान लो यहाँ पे अगर आप देखोगे 0.21 लो, तो देखो अभी जो प्लेट पे चार्जेस दिख रहे होंगे प्लस वाले, वो सबको कम दिख रहे होंगे, नहीं? देखो अभी जो है जैसे जैसे दूर जाएगा तो दूर जाएगा, देखो अभी प्लेट पे चार्जेस कम है, देखो 1 2 3 4, एक लाइन में 4 ही चार्ज है, एक लाइन में 4 पॉजिटिव चार्ज है और इसमें 4 नेगेटिव चार्ज। लेकिन जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस को कम करो, देखो कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ता जा रहा है देखो चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। चार्ज यहाँ पे एक लाइन में अभी 3 3 6 और एक 7 आ गया, काउंट करो, देखो 7 चार्जेस आ गए, है ना? 7 पॉजिटिव चार्जेस, 7 नेगेटिव चार्जेस। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि कैपेसिटेंस बढ़ने पे चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना ये इस चीज को। ठीक है, क्या यहां तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? चलिए, ओके, नाउ अब थोड़ी सी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। मान लो इसको नॉर्मल कंडीशन में हम लोग पहुंचाते हैं, जो हमारा नॉर्मल कंडीशन था। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है 6 और 200। अभी पोटेंशियल हमारा 0। ठीक है, हमारे पास जो एक और फॉर्मूला है, ठीक है, अभी फिलहाल तो एक और, ये सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऑल वाला तो हम 8/d वाला क्लियर हो गया। आप लोगों को ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और के बीच का रिलेशन कि V इक्वल्स टू E इंटू डी, यानी कि D या फिर E इक्वल्स टू V/d, ये भी लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ना आप लोग से ही पूछ रहा हूँ, बताओ डिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस D की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। चलो अभी ये चीज भी नोटिस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो अभी दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिख रहा होगा, तो अभी दोनों प्लेट्स के बीच कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ही जीरो है। अगर वोल्टेज को आप जीरो पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू जीरो आएगी। देखो यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज देखें, ये देखो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? जीरो। आपको यहाँ पे वोल्टेज वोल्ट मीटर में दिख रहा होगा कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी? जीरो। तो वोल्टेज की वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। देखो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखो लाइंस दिख रहे हैं आपको बीच में, देखो तो लाइंस दिखना शुरू हुए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। देखो साथ में यहाँ पे आप देख भी सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहां से कहां होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से होता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे जाता है। देखो एरो साइन आपको दिख रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया आपका। चलो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिक्रीज करेंगे डिस्टेंस। अगर ठीक है, अगर डिक्रीज करेंगे डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने क्या बोली सर? इंक्रीज हो। चलो उसको भी देखते हैं। ये देखो डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ लाइंस बढ़े या घटे? देखो तो डिस्टेंस डिक्रीज किया, नंबर ऑफ लाइंस बढ़े या घटे?
क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, राइट। नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली हमारा बढ़ गया हो, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन जो है ये हम लोग वेरीफाई कर लिए, ठीक है। ये दोनों रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। नाउ अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ध्यान से समझना मेरी बात को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखो अभी देख ध्यान से इसको समझो। मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी बैटरी, ये सारी चीजें जो हमने देखी, वो हमने क्या देखा कि हम लोगों का बैटरी कनेक्टेड था, ठीक है। बैटरी क्या है, कनेक्टेड। तो देखो जब बैटरी कनेक्टेड रहता है ना, ठीक है, एक ही बैटरी कनेक्टेड है, मेरी बात को ध्यान से समझना, एक ही बैटरी कनेक्टेड। अगर और अगर अगर हम लोग क्या करेंगे, बैटरी का वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, यानी वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे, मेरे सवाल को ध्यान से सुनना, बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा, बैटरी का वोल्टेज सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है, बताओ। सवाल को ध्यान से सुनिएगा, बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो क्या चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है, यस और नो। हो सकती है, तो कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है तो कैसे नहीं हो सकती है। सोच लो, सोच के बोलना, पहले बता रहा हूं। देखो कैपेसिटेंस अगर कांस्टेंट रहेगा, अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा तो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटेंस हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं, अगर कैपेसिटेंस बढ़ा घटा सकते हैं, देखो तो चार्ज की वैल्यू कैसे नहीं चेंज होगी, नालायक को अभी तो समझाया था ना, ये देखो कैपेसिटेंस बढ़ा या घटा, घटा घटा तो चार्ज घटा कि नहीं घटा, यस एग्जैक्टली, कैपेसिटेंस इंक्रीज डिक्रीज करने पे चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये देखो, है ना, देखो। लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, देखो अभी भी अगर आप नोटिस करोगे तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल हर टाइम पे 0.35 वोल्ट है, नोटिस करो। लेकिन क्या हो रहा है कि वो चेंज करने पे, आपका कैपेसिटेंस चेंज करने पे चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि वोल्टेज कांस्टेंट रहने पे भी हम लोग चार्ज का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, कि वोल्टेज अगर कांस्टेंट भी रहेगा तो भी चार्ज का वैल्यू चेंज हो सकता है अगर हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करेंगे। क्या ये सबको क्लियर है, देखो सबका जवाब अभी भी नहीं आ रहा, सिर्फ 20-22 लोगों का है, बाकी लोग। अभिनव अभी भी आपका जवाब नो है, आपको नहीं समझ आया क्या ये चीज, चल नहीं समझ आया आपको ये चीज, क्या डाउट है यहाँ पे। मेरा सवाल ये था कि सवाल ये है कि पोटेंशियल अगर कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो क्या चार्ज चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है।
तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो आपको पता है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो वो कैपेसिटेंस पे भी आ रहा है फॉर्मूला यहाँ पे, Q इज इक्वल टू CV। तो Q इक्वल्स टू CV अभी तो बताया ये फॉर्मूला, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, कैपेसिटेंस घटाएंगे तो चार्ज घटेगा। तो इसमें क्या डाउट है बताओ? चलो ओके, हो गया तो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ाने घटाने पे चार्ज की वैल्यू चेंज होगी। चलो ठीक है। नाउ अभी देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, ध्यान से ये सब कॉन्सेप्ट समझना, ये जो भी चीज डील कर रहा हूँ सब कंपटीशन में पूछता है, सारा का सारा चीज कंपटीशन में पूछता है। दूसरा, इस बार हम लोग पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रख रहे, ठीक है, हम लोग पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रख रहे, ध्यान से समझना, ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रख रहे। बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी डिस्कनेक्ट होने पे पहले तो आप लोग ये बताओ कि अब कौन सी ऐसी चीज होगी जो कांस्टेंट रहेगी? बैटरी अभी डिस्कनेक्ट कर दिया, बताओ कौन सा ऐसा क्वांटिटी होगा वोल्टेज, चार्ज और कैपेसिटेंस में जो चीज कांस्टेंट रहे? सोच के बोलो, फिर सोचो। चलो जो लोग एक दो तीन, जिन लोगों का आंसर चार्ज है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बाकी लोगों गलत बोल रहे हैं। इसलिए कि आपने चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, कि चार्ज इज कंजर्व्ड, अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है तो चार्ज इज कंजर्व, नहीं पढ़ा? पहला चैप्टर में पढ़ाया। तो यहाँ पे अभी हमने एक्सटर्नल इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, अब कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, दैट मींस चार्ज विल बी कंजर्व्ड, चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। बट सी तो आपको पता है कि सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि सर सी के आप सी कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस कैसे कांस्टेंट होगा भाई? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया, अगर एरिया और डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर एरिया और डिस्टेंस चेंज होता है तब तो सी की वैल्यू चेंज होगी ना, नहीं होगा? बताओ, ठीक है। नाउ अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है सो समझो, कि अभी, अब देखो नोटिस करो, अब नोटिस करना है यहाँ पे कि अगर मैं फिर से सवाल ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, अभी बताओ कैपेसिटेंस बढ़ाने घटाने पे चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सवाल ये है, ध्यान से सुनो। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो चार्ज इंक्रीज डिक्रीज होगा या नहीं होगा? पक्का? सोच लो, सोच के बोलो। चलो मैक्सिमम लोगों का, देखो बाबू यहाँ पे बहुत बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जो लोग इसको समझ गए मतलब कैपेसिटेंस पूरे अच्छी तरीके से समझ गए, जो नहीं समझे उनको दिक्कत है। बाबू यहाँ पे अगर आप कैपेसिटेंस बढ़ाओगे घटाओगे तो उसको चार्ज करने वाला एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, क्यों नहीं नोटिस कर रहे हो? ये देखो, कैपेसिटेंस बढ़ाते जाओ, क्या चार्ज बढ़ घट रहा है क्या? नोटिस करो तो, देखो कैपेसिटेंस बढ़ा घटा रहा हूँ, क्या चार्ज पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? बताओ, बताओ। तो अभी जो लोग बोल रहे थे कि सर कैपेसिटेंस बढ़ाने घटाने पे चार्ज बढ़ेगा घटेगा, अब बताओ। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब बैटरी कनेक्टेड हो, अभी तो बैटरी अपने पास है ही नहीं, ठीक है, तो बैटरी अपने पास है ही नहीं, बैटरी एक्सटर्नल फैक्टर कोई कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स कि उसको एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं। अब एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो अब आप कैपेसिटेंस कितना भी बड़ा घटा लो, उसको चार्ज करने के लिए कोई है ही नहीं आपका वोल्टेज,
अब बोलोगे सर ये कौन सा वोल्टेज है फिर, तो ये वोल्टेज तो जो ऑलरेडी चार्ज है, ऑलरेडी जो चार्ज प्रेजेंट है उसके वजह से, राइट। तो क्या ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर हुआ कि अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्दो हम लोग एरिया और डिस्टेंस से कैपेसिटेंस बढ़ा घटा सकते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ने घटने से वोल्टेज बढ़ घट सकता है, लेकिन जब कैपेसिटर को चार्ज कर दिए एक बार और चार्ज करने के बाद डिस्कनेक्ट किए तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? पार्टिसिपेंट्स ऑप्शन में यस या नो करके बताएं। चलिए ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं, सबको रिकनेक्ट कीजिए।